तो क्या राहुल और अखिलेश की दोस्ती में दरार पड़ गया है? क्या सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है? क्या यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? दर्शकों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी और सपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच शीतयुद्ध देखने को मिल रहा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में, यानी अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं करेगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस को कुछ सीटें दे दीजिए और उसके बाद मिलकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया। उसी कामयाबी को देखते हुए फिर से महागठबंधन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने ऐसा ऐलान किया जिसके बाद अखिलेश यादव के होश उड़ सकते। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम यूपी में जमीन पर काम कर रहे हैं। हम जमीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूती देंगे, गाँवों से लेकर बूथ तक हर दिल तक पहुंचेगी। इसके बाद जो कुछ कहा इमरान मसूद ने, वो कहीं न कहीं अब सपा को, अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि सपा के 80-17 वाले फॉर्मूले को हम नहीं मानेंगे, यानी कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी के उन तमाम फैसलों को, शर्तों को नहीं मानेगी जिसके तहत चुनाव लड़ने गठबंधन की बात हुई थी। यानी साफ कि अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा 50-50 आधी सीटों पर, यानी जितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी उतनी ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर ये शर्त नहीं मानेंगे। इमरान मसूद साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ रही है और बूथ स्तर तक काम होगा, गांव-गांव तक जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और चुनाव लड़ा जाएगा। इमरान मसूद इससे पहले भी कह चुके हैं कि बसपा को कांग्रेस से गठबंधन के लिए सोचना चाहिए और कांग्रेस को यूपी में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या इमरान मसूद को कांग्रेस आलाकमान से ये आदेश मिला है कि आप कहीं न कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को ये चेतावनी दी थी कि अगर फैसला नहीं लिया गया तो कांग्रेस सपा का खेल बिगाड़ सकती है, कांग्रेस अखिलेश यादव का सपना तोड़ सकती है। मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अब्बास भाई जुड़ चुके हैं। अब्बास, जो कांग्रेस के लोगों से काफी मिलाव रहता है, इनका नजदीक से जानते हैं। अब्बास जी, इस खबर को लेकर अभी कांग्रेस में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव, पंचायत चुनाव 2026 में भी है। क्या तैयारियां चल रही है कांग्रेस की तरफ से? क्या कुछ कहीं न कहीं गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है? देखिए, इस बात अगर आपको मैं विस्तार से बताऊं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत पुराना गठबंधन नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले ही हुआ था, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद ही यहाँ पर देखने को मिला कि दोनों के रास्ते अलग अलग होते हुए दिखाई दिए। जब अवधेश प्रसाद की सीट बदली गई थी, आपको याद होगा लोकसभा के अंदर, तब भी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस से नाराजगी जताई थी। जब संसद में मुद्दे उठाने की बात चल रही थी तो समाजवादी पार्टी चाहती थी कि संभल के मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि वो मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ था और समाजवादी पार्टी का घर जो है वो संभल माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, तो उसको मदद भी किया गया था। खुद अखिलेश यादव यहाँ पर राहुल गांधी से सीधे तौर पर नाराज दिखाई दी। तो उसके बाद में कई बार ऐसे बड़े बयान आए, यहाँ पर इमरान मसूद के बयान आए, अजय राय के बयान आए और बड़े बड़े नेताओं के बयान आए, जिसमें साफ गलती जो है वो देखी गई। यानी कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी पर आक्रामक है और समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो कांग्रेस पर आक्रामक है। ऐसे में ये बात बिल्कुल जो ठीक उठ रही है। लेकिन आपको मैं इमरान मसूद की बात बताता हूँ। इमरान मसूद कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है। इमरान मसूद की बातों को, बयानों को कांग्रेस का बयान समझना ये समाजवादी पार्टी की भूल हो सकती है। क्योंकि आपको बताऊं, इमरान मसूद पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, इसके अलावा वो बसपा में भी रहे हैं, कई सारी पार्टियों में रहे हैं। लेकिन जब उनकी कहीं पर दाल नहीं गली तो वापस वो कांग्रेस में आ गए। और ये इमरान मसूद खुद जानते हैं कि अपनी सीट भी वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से ही बचा पाए हैं, वरना उनका वजूद सहारनपुर के अंदर भी इतना है नहीं। अब्बास जी, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर को शेयर की
और कहा है कि कांग्रेस जमीन पर अब काम कर रही है, बूथ स्तर तक, गांव-गांव तक पहुंच रही है। यूपी को लेकर वो पहले भी कह चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस तस्वीर के जरिए वो अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं कि वो गांधी परिवार के काफी करीब है और कहीं न कहीं आला कमान के आदेश के बाद ही ये तमाम चीजें वो बोल रहे हैं? देखिए सिराज, आपको बताऊं, इससे वो अपनी मजबूती को पार्टी के अंदर मजबूत कर रहे हैं, अपनी स्थिति को। वो चाहते हैं कि उनकी स्थिति मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से मीडिया को वो बता रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो सकता है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि उनको ऐसे बड़बोलेपन वाले बयान नहीं देने चाहिए, बल्कि आधिकारिक तौर पर कोई नेता हो, कोई बड़ा नेता हो, वही इस पर स्थिति साफ करे। इस तरह से बयान देने से कुछ नहीं होता कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें इतनी सीटें चाहिए। देखिए, आप जरा ये भी सोचिए कि आपको भले ही 17 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिली थी, समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे पहले 2019 के चुनाव में जाइए, उस पर आपकी क्या स्थिति? आपकी सिर्फ 1 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी, जबकि आपकी आप 6 सीटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा गठबंधन का आपको भी मिला है। अगर समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ तो फायदा आपको भी हुआ है। यही बात तो कांग्रेस सांसद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हम समाजवादी पार्टी के तमाम शर्तों को नहीं मानेंगे कि इक्का दुक्का सीटें दे दी और उस पर हम राजी हो जाए। हमें भी उतना ही सीट चाहिए जितना समाजवादी पार्टी चाहती है। यानी सीटों को लेकर जो समझौता है, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से उस पर पीछे नहीं हटना चाहती। उनका मानना ये है कि समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर लड़े उतनी ही सीटें कहीं न कहीं कांग्रेस को भी मिले। क्या ये संभव लगता है आपको? देखिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने जमीनी स्तर पर मैं गया हूँ, मैंने लोगों से बातचीत की है, उत्तर प्रदेश की हालातों से मैं बाकायदा वाकिफ हूँ। कांग्रेस की स्थिति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है। ऐसे में ये बात, ये डिमांड ही बिल्कुल गलत है इमरान मसूद की कि 50% पर हम चुनाव लड़ेंगे। अभी पहले बिहार में चुनाव है, आप बिहार में तो 50% पे लड़िए। बिहार के अंदर भी स्थिति आपकी अच्छी नहीं है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना अच्छे से आप अपनी स्थिति को भांप लें उतना ही ये अच्छी बात है, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाने से कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप बड़ी उम्मीदें बांध लेते हैं, फिर आपको बड़ा झटके का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम अपने बल पर सरकार बना लेंगे, हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस अकेले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर उतरती है तो फिर 2022 वाले जो नतीजे हैं वो ही दोहराते हुए दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव संभल का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाते हैं और इसी को लेकर कहीं न कहीं चर्चाएं लगातार शुरू हो जाती हैं कि क्या कांग्रेस और सपा के मुद्दे अलग हो गए हैं, क्या दोनों के गठबंधन में दरार पड़ गई है। राहुल गांधी आजकल अखिलेश यादव से कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नाराज बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की वो बातचीत अब रही नहीं जो लोकसभा चुनाव के दौरान हमें देखने को मिली थी, जो कह सकते हैं कि उपचुनाव के दौरान हमें देखने को मिली थी कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी, उसके बावजूद कांग्रेस ने उपचुनाव में समर्थन किया। लेकिन वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता मुखिया और राहुल गांधी एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं बड़े नेता है। क्या लगता है आपको कि इनकी बातचीत और इनके बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं, क्या ये संकेत नहीं देती कि कहीं ना कहीं दोस्ती में दरार पड़ गई है? देखिए, संकेत तो जरूर मिल रहे हैं कि दरार पड़ रही है, क्योंकि जो नेताओं के बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल पार्टी से जुड़कर इसको देखा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की गलतियां होंगी और दोनों को इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के नतीजे इतने बेहतर आए कि आपको उत्सुक होना चाहिए था और साथ में गठबंधन को मजबूत करना चाहिए था। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी और नतीजा क्या हुआ हम सब ने देखा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस की जरूरत समाजवादी पार्टी को है। और क्या उपचुनाव के नतीजे को देखते हुए कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है कि हमारे बिना अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं खतरे में है? बिल्कुल, देखिए, इसमें एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं ना कि साइकिल दो पहियों पर चलती है, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ गठबंधन साबित हुआ 2024 के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन। हालांकि ये गठबंधन पहले भी हुआ था, पहले कुछ कारगर साबित नहीं हो पाया, लेकिन वक्त की बात होती है, वक्त की डिमांड होती है। 2019 के चुनावों की बात करें तो समाजवादी और बसपा का गठबंधन जो था वो भी उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाया जितना 2024 के अंदर यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने किया। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो न सिर्फ इंडिया गठबंधन के अंदर टूट होगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव भी सत्ता से दूरी जो है वो सत्ता से दूर होते चले जाएंगे। और जो सपना कांग्रेस देख रही है, जो इमरान मसूद सपना राहुल गांधी को दिखा रहे हैं कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वो सपना भी कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ दिखाई देता है। देखिए,
आप लड़ तो सकते हैं, 200 नहीं आप 400 सीटें पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बात होता है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है, आपका नतीजा क्या है, आप कितनी सीटों पर जीतने में कामयाब हो पाते हैं। 2022 के चुनावों की बात कर लीजिए, 2022 में सभी सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी, 403 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, कितनी सीटें जीतने में सफल रही, बहुत नामालूम सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि अखिलेश यादव ने छोटे दलों के साथ में गठबंधन किया और अपने हिसाब से अच्छी खासी 100 से ज्यादा सीटें लेकर के आए। अगर वहां पर ऐसे में कांग्रेस का गठबंधन और हो जाता तो ये आंकड़ा जो है वो बहुमत के पार हो सकता था। और 2027 में भी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़ते हैं तो 2024 की नतीजे ये बता रहे हैं कि 2027 में वापसी अखिलेश यादव की हो सकती है। उसके बाद में आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि हमें सरकार में हिस्सा चाहिए, हमें डिप्टी सीएम चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अगर आप सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही यहाँ पर बगावती सुर दिखाते हैं और गठबंधन को तोड़ने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी गलती होगी और समाजवादी पार्टी भी इससे अछूती नहीं रहेगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है, काफी अहम बात अब्बास भाई ने बताया कि साइकिल चलानी है तो फिर हाथ की जरूरत पड़ेगी और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा फायदा मिलेगा। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते सही नहीं रहते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा और इसका फायदा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को होगा, जिससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो सपना है वो भी कह सकते हैं कि पीछे छूट जाएगा। फिलहाल देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस अलग थलग नजर आ रही है, लगातार समाजवादी पार्टी को आंख दिखा रही है, क्या वाकई में कांग्रेस अब अलग चुनाव लड़ने की राह पर है और क्या उसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें